नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट वाउचर कैसे बनाया जाता है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर लॉगिन पर जाना है और उसमें मेकर लॉगिन से लॉगिन करना है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास 3 लॉगिन होते हैं, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो हमें जाना है यहाँ मेकर लॉगिन से। हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ गया है, ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। अब हम इसमें यहाँ से दूसरे ऑप्शन वाउचर ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसमें नीचे जो पेमेंट वाउचर लिखा है इस पर मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ लिखा रहा ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है, क्रिएट पेमेंट वाउचर। अब हम नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्क्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, इसके बाद एक्सपेंडिचर वाला ये इसमें स्कीम या अदर रिसोर्सेज, तो हमें अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। स्कीम नेम तो यहाँ जाएगा 14 फाइनेंस कमीशन FFC। इसके बाद यहाँ है अकाउंट हेड, तो हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन सर्च आ गया है, तो हम ये ड्रॉप डाउन सर्च पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट अकाउंट हेड, चूँकि ये हमारा अभी जो राशि आई है बेसिक ग्रांट की आई है, मूल अनुदान की, इसलिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। यदि परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि आपके पास है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये मैं बेसिक ग्रांट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मेजर हेड यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आपको पता है बहुत सारे मेजर हेड इसमें हैं, तो मैं अभी एक मेजर हेड पे क्लिक कर रहा हूँ। माइनर हेड ये मैंने क्लिक किया। FFC PFMS हेड्स, इसमें ये क्लिक किया मैंने। ऑब्जेक्ट हेड यहाँ कई तरह से दिख रहे हैं, चूँकि मैं पियून की सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं ये अदर एक्सपेंडिचर पे क्लिक करता हूँ। अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ डाला आपने और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो ये आपका पूरा फिलअप हो चुका है, यहाँ अमाउंट फिलअप हो चुका है। रेफरेंस नंबर आप दे सकते हैं, यदि नहीं भी देना चाहें तो नहीं दें, या क्योंकि इस पर एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है जो लाल निशान, इसलिए यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और दे भी सकते हैं। वाउचर डेट जैसे आज की दिख रही है, मैं आज बना रहा हूँ 4/6/2020 पे। अच्छा, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वाउचर पेमेंट वाउचर बनाने के पहले आज तक की सारी डे बुक क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही आज के दिनांक में पेमेंट वाउचर बन सकता है। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। बिल नंबर आप दे सकते हैं, मेरा बिल नंबर चूँकि 03 है, 3 दिया मैंने। टोटल अमाउंट लिखा हुआ आ गया। पर्टिकुलर्स बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि जब भी हम बाद में कभी भी हम जानकारी देखते हैं, यदि हमें वापस रिकॉर्ड देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ के लिए किस समय क्या पेमेंट किया था, तो इसलिए पर्टिकुलर्स बिल्कुल सही लिखें। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पियून मानदेय। इसके बाद हम पेमेंट्स डिटेल्स पाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ क्लिक किया, PFMS। इसके बाद डिटेल्स पे क्लिक किया, यहाँ आ गया बैंक अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट नंबर आपकी पंचायत का आ जाएगा और यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद टू होम पेड, किसको पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ तो आ गया स्मार्ट सर्च चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। टू होम पेड जैसे एजेंसी को करना है, एम्प्लॉय जैसे भी, तो हमने अभी एजेंसी में बना के रखा है हमने, तो हम यहाँ सर्च करके जो भी वेंडर को हमें पेमेंट करना है उसके चेक बॉक्स के आगे क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया, जैसे ये है, इसके आगे फिर यहाँ अमाउंट लिखना पड़ता है। जो हम अमाउंट दे रहे हैं वह हमने यहाँ लिखा। इसके पश्चात हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पूरी प्रोसेस हो गई है। ये क्रिएट पेमेंट वाउचर की पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि गलत बन चुका है तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने सही बनाया है तो मैं अब इसको फ्रीज करता हूँ, तो फ्रीज बटन पे क्लिक करूँगा। ये क्लिक किया मैंने। जैसे ही मैंने फ्रीज बटन पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया वाउचर नंबर ये बन गया है और फ्रीज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमें वापस होम स्क्रीन पर आना है
और चूंकि हमारा पेमेंट वाउचर क्रिएट हो चुका है तो हम आज की पेमेंट जो डे बुक है वो क्लोज करेंगे, उसके बाद ही हमें एफटीओ साइन के लिए शो होगा। तो क्लोजिंग ऑफ बुक्स, हम पीरियड एंड प्रोसीजर पे गए, क्लोजिंग ऑफ बुक्स स्कीम वाइज डे बुक क्लोज। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये स्कीम नेम आ गया, यहाँ हमने लिखा 14 फाइनेंस कमीशन और आज की जो डे बुक है वो क्लोज कर देंगे 3 से 4 6 तक, क्लोज डे बुक। ये हमने जैसे ही क्लिक किया तो आज की जो डे बुक है वो क्लोज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे वाउचर अब हम जाएंगे मास्टर एंट्री पर। मास्टर एंट्री पर आप अब इसमें देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको जाना है डीएससी मैनेजमेंट। डीएससी मैनेजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ कई ऑप्शन दिखेंगे, तो इसमें जाना है आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर साइन अप्रूव्ड एफटीओ। यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए, यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया साइन पेमेंट फाइल। ये सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा मैं, ये सेलेक्ट प्रिया सॉफ्ट ट्रांजेक्शन आईडी बन गई है ये। इसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशियरी से एक ही है, ये अमाउंट आ जाएगा, यहाँ स्कीम का नेम आ जाएगा, इसे 14 फाइनेंस कमीशन है, यहाँ पेमेंट फाइल आ रही है। अच्छा, आप यहाँ ये भी दे सकते हैं, जैसे ये व्यू पे क्लिक करेंगे, ये व्यू पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आपका व्यू डिटेल पूरी जाएगी, बार आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, वाउचर नंबर है, वेंडर का नाम है, वेंडर टाइप है, वेंडर का बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर और अमाउंट, ये आप चेक कर लीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ लिखा है अप्रूव या रिजेक्ट, यदि सही फाइल बनी है तो आप अप्रूव कर लीजिए, सही पेमेंट वाउचर बना है, यदि गलत बन गया तो यहाँ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अप्रूव किया। अप्रूव के बाद आपको यहाँ जो लिखा हुआ है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के पहले आपको आपकी डीएससी कंप्यूटर में लगानी होगी। जैसे ही आपने डीएससी कंप्यूटर में लगाई तो मेकर लॉगिन वाली मतलब सचिव वाली डीएससी यहाँ आप लगाएंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ आपका एफटीओ पर साइन हो जाएंगे सचिव के। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करेंगे तो आप इसके पहले ही यहाँ आपकी डीएससी लगा लेंगे और जैसे ही आप यहाँ अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करते हैं आपका डीएससी का पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आपका पासवर्ड यहाँ आप लिखेंगे। उसके पश्चात कंफर्म साइनिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट फाइल पर आपके साइन हो जाएंगे, सचिव के साइन, ग्राम पंचायत के सचिव के यहाँ साइन हो जाएंगे। इसके पश्चात अब हम चेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। ये देखिए अब हम चेकर लॉगिन से लॉगिन करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने चेकर लॉगिन से लॉगिन किया, यहाँ आपको ये स्क्रीन दिखेगी, चेकर लॉगिन मीन्स हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय जी का लॉगिन रहेगा ये। तो हम इसमें यहाँ जाएंगे मास्टर एंट्री पे। हम जैसे ही मास्टर एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिखेगा डीएससी मैनेजमेंट। डीएससी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसमें भी सबसे आखिरी ऑप्शन पर जाएंगे साइन अप्रूव्ड एफटीओ। यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वही पेमेंट मेरे सामने आ चुकी है जो कि मैंने पंचायत सचिव के मेकर लॉगिन से लॉगिन किया था और उस पर डिजिटली साइन किया था अपने डीएससी से। तो अब यहाँ मुझे वही सब ऑप्शन दिखेंगे। जैसे सेलेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रेडियो बटन आपको दिख रही है, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको वही प्रिया साहब की ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगी, बेनिफिशियरी, अमाउंट, स्कीम, पेमेंट फाइल पे व्यू। यहाँ भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वही आपको पूरी चीज़ें सामने जाएगी, वाउचर नंबर, वेंडर नेम, वेंडर टाइप, वेंडर का बैंक का नेम और बैंक अकाउंट और अमाउंट। ये चेक करने के पश्चात आप यहाँ अप्रूव रिजेक्ट, तो यहाँ आप अप्रूव कर देंगे, ये अप्रूव करेंगे। इसके पश्चात आप फिर से वही प्रोसेस रहेगी। यहाँ डीएससी आपको सरपंच महोदय जी की लगाना है। सरपंच महोदय जी की डीएससी से यहाँ आप अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर पासवर्ड मांगा जाएगा चेकर का। तो चेकर से आप चेकर के पासवर्ड पे आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे
उसके बाद कंफर्म साइनिंग आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे एफटीओ की प्रोसेस, जो साइन पेमेंट फाइल करना था, वो एफटीओ की पूरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमारा पूरा पेमेंट वाउचर बन चुका है। इस तरह हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट वाउचर की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसके पश्चात हम वापस मेकर लॉगिन से हम आके वाउचर ट्रांजेक्शन पर, यहाँ पेमेंट वाउचर है और थर्ड ऑप्शन रहता है व्यू PFMS स्टेटस। यहाँ क्लिक करके हम अपने पेमेंट वाउचर का स्टेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, एफटीओ पे साइन कर सकते हैं। मेकर लॉगिन से पहले पंचायत सचिव के साइन होंगे और फिर चेकर लॉगिन से सरपंच महोदय के साइन होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको और भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आगे जानकारी देते रहूँगा। आपको नई से नई जानकारी, जैसे भी कोई सा नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।